क्या कमाल का डे 4 कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान ने 316 रन्स फॉर 7 विकेट्स डाउन डे 4 ख़त्म किया है। 8 दिन गुजर गए और 9वें दिन पे पाकिस्तान की बैटिंग रेजिस्टेंस जो है वो हमें देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ जो शांटो हैं, जो कप्तान है बांग्लादेश के, उन्होंने जो मास्टरफुल थ्रू आउट द डे जो मास्टरफुल टैक्टिकल डिसीजंस लिए, हर विकेट के ऊपर जो है वो उन्होंने प्लानिंग की, कैसे उन्होंने आउट किया पाकिस्तान को, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो रिजवान और लिटन दास और शांटो के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए, वो पूरी डिटेल जो उनके बीच में जो है वो डायलॉग्स हुए, वो मैं पूरी आपके सामने रखूँगा। उसको आप ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ेदार एक्सचेंज हुआ है। वीडियो के एंड में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैच की सिचुएशन क्या है? मैच की सिचुएशन ये है कि 121 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मिशन इम्पॉसिबल कंप्लीट करने के लिए। हाईएस्ट रन चेस जो है वो हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट में, अगर पाकिस्तान ये कर जाता है तो वो बन जाएगी। दूसरी तरफ 3 विकेटें चाहिए बांग्लादेश को हिस्ट्री बनाने के लिए, 2 दफ़ा पाकिस्तान को वाइट वॉश करने के लिए, और शांटो को बांग्लादेश का सबसे सक्सेसफुल कप्तान बनने के लिए। जो 7 विक्ट्रीज अभी उन्होंने ली हैं अपनी कप्तानी में, वो 8वीं विक्ट्री हो जाएगी शांटो की, जो कि हाईएस्ट है बाय एनी टेस्ट कैप्टन ऑफ बांग्लादेश। सो ये भी एक जो है वो साथ चल रहा है। लेकिन जो डे 4 शुरू हुआ उसमें ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या क्या हुआ। जो पाकिस्तान ने बैटिंग की, बाबर आजम अनलकी रहे, जो शान मसूद की बारी थी, 50s आई, सलमान अली आगा की, रिजवान की, और साउथ शकील जो डिसअपॉइंटिंग रहे अगेन, उन सब के ऊपर ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन जो डे 4 शुरू हुआ तो हमारे दोनों ओपनर अजान अवैस और फजल दोनों ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया। 4 ओवरों में 22 रन पाकिस्तान ने जोड़ लिए थे डे 4 के शुरू में। बांग्लादेश ने शरीफुल को और तस्कीन को बॉलिंग में डाला, लेकिन फिर शांटो का मास्टर क्लास आता है। शांटो रिप्लेस करते हैं तस्कीन को, बिकॉज शरीफुल बड़ी अच्छी लाइनों लेंथ पे बॉल डाल रहे होते हैं, लेकिन तस्कीन थोड़े से वेवर्ड लगते हैं। और नाहीद राना को नई बॉल दी जाती है। नॉर्मली नाहीद राना जो है थोड़ा सा जब बॉल ओल्ड हो जाता है फिर आते हैं। वहाँ पर जो टैक्टिकल डिसीजन लिया जो शांटो ने, जो लेंथ पकड़ी नाहीद राना ने, बाउंस जो हुआ पिच पे उसको फजल मैनेज नहीं कर पाए। जो वो थर्ड मैन पे शॉट मारना चाह रहे थे वो गली में कैच हुए, और मेहंदी हसन मिराज ने कमाल का कैच पकड़ा उनका। बहुत तेज़ वो ट्रैवल कर रही थी बॉल, और थ्रू आउट द डे बांग्लादेश ने कमाल की फील्डिंग की। सो ये मास्टर क्लास था शांटो का, जो डिसीजन उन्होंने लिया कि नाहीद राना को वो लेकर आए तस्कीन की जगह। फिर दूसरा मास्टर क्लास जो खेला गया शांटो की कप्तानी में, जो ज़बरदस्त था, वो था अजान अवैस के सामने जो ऑफ स्पिनर को वो लेकर आए मेहंदी हसन मिराज को, और मेहंदी हसन मिराज ने प्लान बनाया कि अजान को कैसे आउट करना है। चौथी बॉल थी उनके ओवर की जिसपे वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए, लेकिन जो पहली 3 बॉलें थी वो 3 बॉलें स्पिन हो रही थी। उनका स्पिन का डिग्री जो था वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जो नेचुरल वेरिएशन होती है ऑफ स्पिनर की, के लेफ्ट आर्म बैटर के सामने बॉल पड़कर निकलती है बाहर, तो वो डाल रहे थे और अच्छा खासा स्पिन हो रहा था। 3.5 3.7 जो है वो स्पिन वेरिएशन आ रही थी। लेकिन जिस बॉल पर उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया वो बॉल उनकी आम बॉल थी जो स्ट्रेट रहती है, और एलबीडब्ल्यू जो था वो कॉल अंपायर ने, क्योंकि ऑन फील्ड डिसीजन आउट दिया, जो थर्ड अंपायर था जब उसने देखा तो वो ऑन फील्ड अंपायर्स कॉल थी, जो कि दोनों तरफ जा सकती थी। अजान अवैस अगर आउट ना देते अंपायर तो वो नॉट आउट भी हो सकता था। लेकिन ये मास्टर क्लास था शांटो का और मिराज का, जो उन्होंने वेरिएशन को देखा, स्पिन ना करते हुए स्ट्रेट बॉल डाली और अजान अवैस को बीट किया, और शांटो जो मिराज को लेकर आए। सो दोज 2 विकेट्स गोज टू शांटो। एब्सोल्यूट मास्टर क्लास ऑफ कैप्टनसी बाय शांटो। लेकिन फिर पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया। जब 41 फुट 2 हो गए थे, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग फिर गिर जाएगी, फिर कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन जो बाबर ने पहली ही बॉल पर चौका मारा, फिर ताइजुल को पहली ही बॉल पे जब वो अटैक पे आए तो छक्का भी मारा, और जो दूसरी तरफ शान मसूद थे वो नपी तुली बैटिंग कर रहे थे। जो ऐसी बॉलें थी जहां पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप उनको रूम मिल रहा था, वहां पर वो उन पे चौके मार रहे थे, सिंगलें भी ली। बाबर जो है वो ऐसा लग रहा था कि ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं। व्हाट अ क्लास बाबर इज, एब्सोल्युटली स्टनिंग फॉर्म में है बाबर इस वक्त। जो उनकी फॉर्म लगी हुई है, पहली
मैं जो इनिंग थी उसमें भी वो अनलकी रहे थे, और इस इनिंग में भी जब वो 47 पर पहुंचे तो हमें लगा कि बाबर अब 50 कंप्लीट करेंगे, लंबी बारी खेलेंगे। 92 रन की इनकी पार्टनरशिप हो गई थी। पहला जो सेशन था वहां पर पाकिस्तान ने 100 रन बना डाले थे। जब दूसरा सेशन आता है तो वहां पर 47 पर बैटिंग कर रहे होते हैं बाबर, और ताइजुल जो है वो एक बॉल डालते हैं लेग साइड पर, बाबर फ्लिक करने जाते हैं और एज होती है लिटन दास, कमाल का कैच पकड़ते हैं। जो रिफ्लेक्सेस उन्होंने दिखाए कैच पकड़ते वो ज़बरदस्त थे। और ये कंपैरिजन अगर हम रिजवान की विकेट कीपिंग से करें लिटन दास की, तो कंपैरिजन बनता नहीं है। जो रिजवान ने जो विकेट कीपिंग की है इस पूरी टेस्ट सीरीज में वो बहुत ही गंदी थी, पैथेटिक थी। जो लिटन दास ने की है वो ज़बरदस्त थी, और जो कैच पकड़ा उन्होंने वो ज़बरदस्त था। लेकिन आप यहाँ पर अगर ये ना बोलें कि बाबर आजम थोड़े से अनलकी रहे, क्योंकि वो जो इनिंग खेल रहे थे और जो बारी वो खेल रहे थे और जिस फॉर्म में वो लगे हुए हैं, वहाँ पर वो काफ़ी मुश्किलात खड़े कर सकते थे बांग्लादेश के लिए। लेकिन वहाँ पर जो विकेट मिली वो गेम टर्निंग पॉइंट था, और एकदम से दोबारा से पाकिस्तान जो है वो अंडर प्रेशर आ जाता है। फिर हमारे साउथ शकील, छोटा डॉन जो है वो हमारा आता है। पता नहीं कौन सा छोटा डॉन है जो डॉन नाम की कोई भी चीज़ें नहीं करते, क्योंकि ये हर दफ़ा आउट होकर चले जाते हैं और सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं। ये ना ओडीआई की टीम में है ना T20 की टीम में है। कोयटा ग्लैडिएटर्स का इन्होंने क्या हाल किया है वो आपके सामने है। और अब जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी वहाँ पर साउथ शकील अगेन वॉज अ फेलियर। लेकिन ये भी मास्टर क्लास था जो कि शांटो का था। आप शांटो को यहाँ पर क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, बिकॉज शांटो ने जैसे ही साउथ शकील आए तो उन्होंने 2 बॉलर्स लगाए जिनके खिलाफ जो साउथ शकील है वो आउट हो चुके हैं इस सीरीज़ में। एक तरफ से मेहंदी हसन महराज को लगाया गया और दूसरी तरफ से नाहिद राना को जो है वो बॉल दी गई। दोनों ने 2 दफ़ा जो है वो महराज ने आउट किया है साउथ शकील को, और 1 दफ़ा पहले नाहिद ने आउट किया था, और आज भी जो है वो नाहिद राना ने आउट किया। पोक करने गए और फिर उसके बाद एज हो गई, और क्लियर एज थी, सबको पता है एज हुई है। और फिर उन्होंने रिव्यू भी वेस्ट कर दिया। रिव्यू किस चक्कर में लिया कोई समझ से बाहर है, बिकॉज जब बैटर को जब एज होती है तो बैटर को पता होता है कि उसको बैट पे एज लग कर गई है, और अच्छी खासी एज थी। इवन दो कि उनका बैट जो है वो ज़मीन पर भी लगा, लेकिन उसके बाद एज हुई थी। सो यहाँ पर रिव्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शान मसूद जो थे वो उनकी तरफ देखते रहे, लेकिन उन्होंने रिव्यू ले लिया और वो रिव्यू पाकिस्तान ने लूज़ कर दिया। और एक और क्रूशल विकेट जो है वो बांग्लादेश ने ले ली साउथ शकील की। फिर जो कमाल की प्लानिंग ताइजुल करते हैं, शांटो ताइजुल को लगा के रखते हैं शान के सामने और शान को ट्रैप करते हैं। वो आप अगर देखें तो ऐसा लगेगा कि शान जो है अनलकी रहे और कैच बड़ा अच्छा पकड़ लिया हसन जॉय ने, लेकिन वो सेटअप था जो ताइजुल इस्लाम ने किया। बिकॉज आप अगर ये देखें कि जैसे ही जो वो बॉल डाल रहे थे शान मसूद को, तो वो उनको थोड़ी सी बॉल आगे फेंक रहे थे, एक स्पेसिफिक लेंथ पे बॉल डाल रहे थे। जिस बॉल पे उनको विकेट मिली वो उन्होंने थोड़ी सी पीछे की, बॉल थोड़ी सी उठी, उस बाउंस की वजह से बॉल जो है वो नीचे ज़मीन पर नहीं लग सकी, और जब फ्लिक किया शान ने तो बॉल हवा में रही। लेकिन आउटस्टैंडिंग कैच, जॉय का जो कैच था वो ज़बरदस्त था। अगेन जैसे लिटन दास ने कैच पकड़ा था बाबर का, और ये शान मसूद का कैच था। और फिर फजल का जो कैच था जो पकड़ा था मेहंदी हसन महराज ने। सो जो फील्डिंग थी बांग्लादेश की वो ज़बरदस्त थी, और डिसीजन मेकिंग जो थी शांटो की वो भी ज़बरदस्त थी। और वहाँ पर पाकिस्तान 29 रन्स पर 3 विकेटें गिरा देता है, ऊपर नीचे बाबर की, शान की और फिर साउथ की। फिर पाकिस्तान एक कमबैक करता है, और वो कमबैक होता है रिजवान का और सलमान अली आगा का, जो कि एक ज़बरदस्त जो है पार्टनरशिप इन दोनों की लगती है। कमाल की पार्टनरशिप थी। 134 रन्स ये बनाते हैं पार्टनरशिप में, जिसमें जो है वो 62 रन्स जो है वो बाउंड्रीज से आते हैं, यानी कि 4s और 6s से। लेकिन बाकी के जो 70+ रन्स थे वो सिंगल्स डबल्स में आए। 224 बॉल्स इन्होंने ली, जो कि 134 की पार्टनरशिप जो इन्होंने बनाई, कमाल की पार्टनरशिप थी। और ऐसा लग रहा था इस पार्टनरशिप में
कि पिच में कोई डीमन नहीं है। यहाँ पर आपको शांटो को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जो है वो जो शुरू में जो विकेटें ली थी, बिकॉज इस पिच में अभी तक बॉलर्स के मार्क्स भी डेवलप नहीं हुए। सो ये बैटिंग ट्रैक बन चुका है। यहाँ पर आपको अगर आप टाइम गुजारें तो रन्स बन सकते हैं और तेज़ी से रन बनते हैं, जैसे पाकिस्तान ने दिखाया कि हर सेशन में पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 100+ रन्स किया आज। और फिर जब ये पार्टनरशिप एक ऐसी स्टेज पे आती है जहाँ पर प्रेशर जो है वो आना शुरू हो जाता है, तो एक इंसिडेंट होता है जिसके ऊपर जो है वो मैं पूरी एक्सचेंज आपको बताता हूँ, जो रिजवान का और लिटन दास और शांटो का होता है। होता यह है कि रिजवान जो है वो स्वीप करने जाते हैं, एक बॉल पहले ताइजुल को स्वीप करते हुए थोड़ा सा उनकी टांग एक्सटेंड होती है और उनको एक क्रैम्प सा पड़ता है। क्रैम्प जैसे ही पड़ता है तो वो फिजियो को बुलाते हैं और मैच में डिले आता है। फिर रिजवान फेस करने आते हैं ताइजुल को और फिर एकदम से रिजवान पीछे हटते हैं और वहाँ पर वो जो एक्सचेंज है वो शुरू होती है। ये मैं आपके सामने एक्सचेंज रख रहा हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। इसके बाद फिर हम वीडियो को देखेंगे, कंक्लूड करेंगे। सो होता ये है कि एकदम से जो है जब रिजवान पीछे हटते हैं तो लिटन दास जो है वो उनसे पूछते हैं क्या हुआ, क्या कर रहे हो। रिजवान बोलते हैं वो खड़ा है। लिटन दास उसको बोलते हैं कहाँ पर। रिजवान वो ऊपर हर बॉल पर। लिटन दास कहते हैं कि हर बॉल पर। फिर रिजवान कहते हैं वो देखो वो खड़ा है। फिर लिटन बोलते हैं उधर क्या देख रहे हो, इधर बैटिंग करो। फिर उसके बाद रिजवान कहते हैं कि तेरा काम है। फिर लिटन पूछते हैं कि क्या मेरा काम है। रिजवान कहते हैं ये तेरा काम है या मेरा काम है, यानी कि वो मेंशन कर रहे होते हैं कि बैटिंग करना जो है वो क्या तेरा काम है या मेरा काम है। फिर लिटन दोबारा से बोलते हैं कि हर बॉल पे डिस्टर्ब कर रहे हो। रिजवान नहीं तो ये तेरा काम है। उसके बाद शांटो जो है वो कॉन्वर्सेशन में आ जाते हैं और शांटो जो है वो स्लेजिंग स्टार्ट करते हैं और शांटो कहते हैं तुम आराम कर रहे हो, अब एक्टिंग शुरू हो गई है। यानी कि वो जो पहले जब स्वीप करने गए थे और क्रैम्प पड़ा था तो वो कहते हैं कि तू आराम कर रहा था, अब तू एक्टिंग शुरू हो गई है। फिर लिटन बोलते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग हो गई। फिर शांटो बोलते हैं जब ओवर ख़त्म होता है तो ओवर एक्टिंग के हम 50 पैसा काटेगा। और फिर लिटन बोलते हैं एक हफ्ते बाद बॉलीवुड में जगह मिल जाएगी। शांटो फिर उनको कहते हैं कि नहीं, उधर भी जगह नहीं मिलेगी। कमाल हो गया यार। फिर उसके बाद लिटन बोलते हैं अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, सबको सिखा रहे हो। शांटो अभी टीम में जगह पक्की है क्योंकि 50 हो गई थी रिजवान की, इसलिए इतनी बातें कर रहा है। इसके बाद रिजवान ने जो है वो थोड़ा सा वो दोबारा से ये किया कि बॉल आई और एकदम से सॉरी करके बॉल को छोड़ दिया और फिर वही हुआ। फिर वो वेट करने लग गए कि भाई वो सामने कोई खड़ा है। और उसके बाद फिर जब एक और चर्पिंग हुई, उसके बाद उन्होंने बोला कि 50 हो गई है इसलिए ज़्यादा कर रहे हो। जब रन्स नहीं बनते तब कुछ नहीं बोलता, अब रन्स बन गए हैं तो ज़्यादा कर रहा है। और फिर उसके बाद जो है वो जब ये एक्सचेंज ख़त्म होती है तो नाहिद राना बॉल करने आते हैं और जब वो बॉल करते हैं तो स्ट्रेट पुश करते हैं रिजवान, और वो नाहिद राना जो है उनको बॉल थ्रो करने की एक एक्शन मारते हैं और एकदम से बाहें खोलकर रिजवान जो है वो ऐसे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं आजा मार ले। सो ये एक्सचेंज जो है वो हुई दोनों के ये चारों के बीच में, रिजवान, लिटन दास और शांटो की। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ये वो ज़बरदस्त मोमेंट्स होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, जैसे हमने ऋषभ पंत को भी देखा है जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में काफ़ी मशहूर हुए थे, वो भी उन्होंने भी काफ़ी हीटेड एक्सचेंज की थी। सो ये मज़ा आता है, ये एक फ्लेवर होता है टेस्ट क्रिकेट का। सो इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें असद अब्दुल्ला जो असद शफीक थे जो पाकिस्तान के बैटिंग के कोच हैं, उनसे पूछा गया कि भाईजान ये जो एक्सचेंज हुई इसमें क्या था, तो उन्होंने यही कहा कि ये बैंटर है, नॉर्मल है, इट्स हैपेंस, सो नथिंग सीरियस अबाउट इट। फिर जब ये पार्टनरशिप चल रही थी 134 की तो न्यू बॉल बांग्लादेश लेता है, अगेन अनदर मास्टर क्लास बाय शांटो, और वहाँ पर शांटो इंस्टेड ऑफ के तस्कीन को या शरीफुल को लेकर आए, वो लेकर आते हैं ताइजुल इस्लाम को वापस और ताइजुल इस्लाम से नई बॉल डलवाते हैं और ताइजुल इस्लाम सेटअप करते हैं अगेन सलमान अली आगा को। आम बॉल जो है वो आती है, सलमान अली आगा मिस करते हैं और वो टर्निंग पॉइंट ऑफ गेम मैच का आता है जहां पर सलमान अली आगा बोल्ड हो जाते हैं और पाकिस्तान जो है वो अपनी 6ठी विकेट लूज़ कर देता है। फिर हसन अली आते हैं। हसन अली जो हैं उनको रिजवान जो हैं, इंस्टेड के रिजवान
फेस करें खुद से। वो हसन अली को कहते हैं कि भाई तुम फेस करो, जो कि अनबिलीवेबल था। आपको खुद से जो है वो स्ट्राइक पर आना था। लास्ट इनिंग में भी ऐसा ही हुआ था कि आपने हसन अली को जो है वो सामने पेश कर दिया था कि नाहिद राना के सामने, लेकिन ताइजुल उनकी विकेट ले जाते हैं, हसन भी आउट हो जाते हैं और फिर जो है वो साजिद आते हैं। साजिद भी फिर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं रिजवान को और वो 2 चौके मारते हैं ताइजुल इस्लाम को और डे 4 ख़त्म होता है 316 फॉर 7। पाकिस्तान 121 रन का टारगेट है, लेकिन ये शांटो का मास्टर क्लास डे था। शांटो ने जो कप्तानी की, बांग्लादेश ने जो कैचिंग की, बांग्लादेश ने जो प्रेशर बनाकर रखा पाकिस्तान के बैटर्स के ऊपर, पाकिस्तान ने रेजिस्टेंस दिखाया। फाइनली पाकिस्तान की बैटिंग जो है उसमें वो कलर्स नजर आए जो हम देखना चाह रहे थे पूरी सीरीज में। अब क्या मिशन इम्पॉसिबल होगा? आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान जो है 121 रन्स चेस कर पाएगा? बांग्लादेश 3 विकेटें लेकर क्या हिस्ट्री बना पाएगा? वीडियो के कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।